गाइज आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम जो है उसमें हिंदी का संपूर्ण सिलेबस क्या है। 3 वीडियो इसकी आएगी क्योंकि सिलेबस में आपके 3 सब्जेक्ट हैं, हिंदी है, रीजनिंग है और जीएस है। तो ये हिंदी की वीडियो है। इसके बाद से एक कंप्लीट रीजनिंग की वीडियो आएगी जिसमें बैंकिंग लेवल की रीजनिंग और बाकी सारी चीजें होंगी और एक वीडियो आपकी आएगी जीएस की। ये जितनी भी वीडियो आएंगी वो कंप्लीट सिलेबस होगी जो यूपी ट्रिपल एससी अपने विगत एग्जामों में पूछता रहा है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इसमें हम क्या क्या देखेंगे, पहले हिंदी का संपूर्ण सिलेबस जो यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम के लिए जरूरी है, महत्वपूर्ण बुक कौन कौन सी है, और इसमें एक चीज है परीक्षा निकालना है तो इस वीडियो को जरूर देखो। उसका एक रीजन ये है कि हिंदी का सिलेबस आप कई जगह पढ़ते हो, आरओ में पढ़ते हो, कहीं पीसीएस स्टेट पीसीएस देते हो वहां पढ़ते हो, या आप टीचिंग एग्जाम देते हो वहां पढ़ते हो, पुलिस के एग्जाम में भी आप पढ़ते हो, या अदर स्टेट के आप अगर बिलोंग करते हो तो अदर स्टेट के बहुत सारे एग्जाम में आप पढ़ते हो। लेकिन कई जगह हिंदी में 2 टाइप के सिलेबस आते हैं, एक सामान्य हिंदी और एक आता है साहित्यिक हिंदी। तो आप में सामान्य हिंदी से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक एक सेग्रीगेट करेंगे कौन कौन से टॉपिक हैं जिससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या चीजें हैं यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के हिंदी के सिलेबस में जो बाकी चीजों से अलग करती है। इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखना, आपको सारी चीजें पता चलेंगी। लास्ट में हम बताएंगे कौन सी बुक आपको फॉलो करनी है और उसके कौन कौन से टॉपिक कैसे कैसे आपको पढ़ने हैं। तो पहले हम सिलेबस कल हम आपको डिस्कस किए थे, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे थंबनेल पे आ जाएगा, उसको आप लोग देख लेना। बाकी चीजें हमें बताने की इसमें जरूरत नहीं है। 2 घंटे का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर होगा और आपका 50% निगेटिव मार्किंग है। यानी कि 2 सवाल है, जैसे यहाँ पे लिखा ना, उपयुक्त परीक्षा की निगेटिव मार्किंग दिए जाने की संभावना 2 प्रश्न गलत होने पर 1 सही प्रश्न अंक काट लिया जाएगा। ठीक है, हिंदी का सिलेबस में आपको देखने से कुछ नहीं समझ में आएगा, तो उसके टॉपिक जो यूपी ट्रिपल एससी में पूछे जाते हैं उसको हम लोग आज देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हिंदी सिलेबस में। जो पहला है पत्र लेखन। पत्र लेखन से आपसे 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हिंदी के एग्जाम में, ज्यादा भी हो सकते हैं। कई बार जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के, जैसे इसमें आने वाला है, उसमें 5 to 6 क्वेश्चन जो है वो पत्र लेखन से देखने को मिलते हैं। पत्र लेखन में कौन कौन से पत्र होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, या और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जिससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपसे अगर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आएंगे जो शब्दों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इससे देखो जो टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है वहां हम स्टार लगाते जाएंगे, या लास्ट में हम सेग्रीगेट कर लेंगे कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं। इसके बाद से आपको रटने वाले कुछ टॉपिक है, जैसे पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चन आपके आएंगे, विलोम शब्द से आएंगे। ये साहित्यिक हिंदी का ही पार्ट है। ठीक है, साहित्यिक हिंदी का ये पार्ट है और इसमें रस छंद अलंकार से क्वेश्चन, इसका जो यूपी ट्रिपल एससी में योगदान है रस छंद अलंकार का, कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई बार इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना है। अगर मान लो 1 से 2 क्वेश्चन भी आ गए, क्योंकि जब 50 नंबर का क्वेश्चन होता है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी में बहुत सारे एग्जाम है जिसमें 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। तो जहां 50 क्वेश्चन आते हैं उसमें कई सारे एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड हो जाते हैं, तो रस छंद अलंकार उसी में से है। कई बार आपको रस पूछ लेता है कि रसराज किसे कहते हैं, या रस से रिलेटेड छंद से पूछ ले सकता है कि दोहा में कितने चरण होते हैं, क्या चीजें होती हैं, ये सारे क्वेश्चन आपसे आते हैं। या अनुप्रास अलंकार की परिभाषा या कोई चीज दे दिया, पूछा गया वो कौन सा अलंकार है, क्या है। ठीक है, हालांकि साहित्यिक हिंदी का पार्ट है रस छंद अलंकार, लेकिन आपके एग्जाम में यूपी ट्रिपल एससी में पिछले कई वर्षों से पूछे जाते हैं, तो ये आ सकता है। इसके लिए आपको इसको तैयार करना है वीडियो एग्जाम के लिए। आगे देख लेते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है गाइस, वर्णमाला। इससे 5 से 6 क्वेश्चन आपके आएंगे। वर्णमाला, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, ये 4 टॉपिक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्णमाला से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं आपके, संधि से क्वेश्चन आते हैं, समास से क्वेश्चन आते हैं, उपसर्ग प्रत्यय से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं आपके सिलेबस में और क्या क्या है। देखो, लिंग, वचन, कारक, ये 3 चीजें हैं। ठीक है, लिंग, वचन और कारक, ये 2 चीज आप पढ़ोगे। लिंग और वचन आप कहां पढ़ते हो, संज्ञा में पढ़ते हो। कारक जैसे 8 प्रकार के होते हैं, कर्ता ने कर्म को, हालांकि ये संस्कृत से आप देखते हो, संस्कृत व्याकरण जो पढ़ते हो, जो आप बहुत समय पहले संस्कृत में पढ़ते होगे, उससे लिए गए हैं और वहां से ही हिंदी में आए हैं। हिंदी व्याकरण में वो संस्कृत व्याकरण से ही आए हैं कारक। ठीक है, तो कारक, अच्छा देखो एक चीज और भी है, परसर्ग। ठीक है, ये एक नया शब्द आपको दिख रहा होगा,
हालांकि यूपी ट्रिपल एससी ने युवा कल्याण अधिकारी में इसको इंट्रोड्यूस किया था। हालांकि इसको कारक ही बोलते हैं, ठीक है, प्रसर्ग और कारक कोई अलग अलग चीजें नहीं है, सेम चीजें हैं। बाकी जब क्लासेज हम लेंगे तो आपको बताएंगे कैसे कैसे इसको टैकल करना है। वाक्य के प्रकार, जैसे मिश्र वाक्य क्या कौन से है, साधारण वाक्य कौन से है, ऐसे वाक्यों के प्रकार हम कैसे उसको सेग्रीगेट करते हैं, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संज्ञा से लेकर अवयव तक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कोई चीज आपको दे दिया, उससे बोला जाएगा ये संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है कि क्या है, ठीक है। अव्यय में आते हैं, क्रिया विशेषण आते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। तो संज्ञा से लेकर अव्यय तक आप पढ़ना है आपको। देखो अपठित गद्यांश, गद्यांश से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें मान के चलो कि 5 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एक गद्यांश से। और 50 का क्वेश्चन होगा तो ये मान के चलो एटलीस्ट 2 गद्यांश आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चन जिसमें भी आते हैं 2 गद्यांश आपको देखने को मिलते हैं। यानी कि ये गद्यांश का से मान के चलो कि 10 क्वेश्चन आएंगे, 8 से 10 क्वेश्चन आपके गद्यांश से आएंगे ही आएंगे। एक तो 100% आएगा, अगर एक आएगा तो उसमें क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 से ज्यादा हो गया, नहीं 7-8 होगा। 2 गद्यांश आएंगे तो 5-5 नंबर के 2 गद्यांश होंगे, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है प्रसर्ग, हमने बता दिया, कारक को ही बोलते हैं, वृत्ति और पक्ष। जब हम पढ़ाएंगे तो इसको बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाएंगे, तो परेशान नहीं होना है, ये आपके सिलेबस में है। इसके अलावा हम बात करते हैं शब्द भेद। शब्द भेद में क्या क्या आते हैं, शब्दों के प्रकार। जैसे आप होता है तत्सम शब्द, ठीक है, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, ठीक है, विदेशज शब्द, ये शब्द के प्रकार होते हैं। अच्छा, जब ये इसको आप तोड़ोगे तो तत् प्लस सम होगा, तत् प्लस सम मतलब उसके समान, किसके समान, यानी कि संस्कृत के शब्द जो एज इट इज आ गए थे हिंदी में उसको बोलते हैं तत्सम, ये संस्कृत शब्द होते हैं। तद्भव होते हैं कि जो संस्कृत से हिंदी में आए और एज हिंदी की तरह हम यूज करते हैं, उनको बोलते हैं तद्भव, ठीक है। देशज शब्द जैसे लोटा हो गया, और इस तरीके के शब्द जो होते हैं वो देशज शब्द में आते हैं। आगे जब पढ़ेंगे तो इसको बताएंगे, इससे काफी क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये टॉपिक है, ठीक है। विराम चिन्ह से 1 से 2 क्वेश्चन आपके जरूर आते हैं। विराम चिन्ह से जैसे पूर्ण विराम कब लगाया जाता है, अल्प विराम कहाँ लगता है। जैसे आप दोहा में मतलब जैसे चौपाई जब खत्म होती है उसके पहले मतलब पूर्ण विराम लगता है, अल्प विराम लगता है, यानी कि छंद में से आपको विराम चिन्ह पहचानना होता है, ठीक है। अल्प विराम, जैसे विराम चिन्ह कई कई सारे होते हैं, ये जैसे पूर्ण विराम है, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, ये कब लगता है। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एक कोई वाक्य भी दे सकता है, उसमें भी पूछ सकता है, या विराम चिन्ह से कोई एक परिभाषा दे सकता है, पूछ सकता है विराम चिन्ह में ये कौन सा विराम चिन्ह है। देखो हिंदी साहित्य का विकास, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं। हालांकि ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आता होगा, आप में से बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता होगा कि हिंदी का विकास कैसे ये उत्पत्ति हुई। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को मतलब बहुत साल पहले से आप चले जाओगे। जैसे ऐसा माना जाता था कि जैसे कि आप अभी भी कुछ करंट चीजों को हम आपको कोरिलेट करते हैं। इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं गोरखनाथ, ठीक है, मतलब गोरखनाथ पीठ से आते हैं योगी आदित्यनाथ, ठीक है। तो गोरख पीठ जो है ना, ये बहुत पुरानी पीठ है, ठीक है। तो उसमें ये मतलब हिंदी साहित्य के विकास में भी इनका योगदान था, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे से नन होते हैं, ये होते हैं, इन्होंने जैसे चारण भाट, एक काल आया, ठीक है, हिंदी साहित्य का स्टार्टिंग काल था, उसमें हिंदी साहित्य कैसे कैसे विकास हुआ उसको आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे उसमें बोलियां क्या है, हिंदी साहित्य मतलब कहाँ से उत्पत्ति हुई, कहाँ पे आया, इस समय हिंदी की कौन सी विधा चल रही है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जैसे उपन्यास का कब हुआ, उपन्यासकार क्या है, ऐसे बहुत सारे हिंदी साहित्य का विकास जैसे स्टार्टिंग से होगा तो हजारों साल पहले से हुआ था, ठीक है, मतलब हजारों साल पहले इसका शुरुआत हुई थी हिंदी साहित्य का विकास का। पहले क्या था कि मतलब जैसे कि जो देशज शब्द हैं, विदेशज शब्द हैं, बहुत सारी चीजें हिंदी साहित्य के विकास में एक एक चीज आपकी कड़ियां जुड़ती जाएंगी और लास्ट में आपको देखा जाएगा। आपको हम बता दें हिंदी साहित्य के विकास को थोड़ा सा और पीछे लेके चले जाते हैं, हिस्ट्री से जोड़ते हैं। तो आप देखते होंगे कि जैसे जैन जो धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैसे प्राकृत भाषा है, पाली भाषा है, ठीक है, और जैसे आधुनिक हिंदी है, ठीक है, तो जैसे उसके अपभ्रंश हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ आप पढ़ने को मिलती है, हिंदी साहित्य के विकास में, ठीक है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। रचना और रत्नाकार से क्वेश्चन आपसे अच्छे खासे आते हैं, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। हिंदी साहित्य के विकास से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन कई बार आप उसको समझ नहीं पाते हो कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, लेकिन आपको इसको पढ़ना है। ये साहित्यिक हिंदी का पार्ट है, लेकिन आपको पढ़ना है क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी में इससे क्वेश्चन आपके आए हैं। अगर मान लो 3 से 4 भी क्वेश्चन आएंगे, 50% नेगेटिव मार्किंग है, तो कम से कम ये मान के चलो 6 से 8 नंबर का ये अंतर करेगा। तो इस चीज को, कोई भी टॉपिक हिंदी का आपको नहीं छोड़ना, और इसी तरीके से बाकी सिलेबस जो हम करेंगे उसको भी आपको उसी तरीके से पढ़ना है।
अच्छा, हिंदी में प्रथम एक क्वेश्चन आपका शायद युवा कल्याण अधिकारी में आया था या जूनियर असिस्टेंट में आया था कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है। ठीक है, तो हिंदी में प्रथम से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लोकोक्तियां एवं मुहावरे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। खासकर जैसे कि जितने भी मतलब ऐसे एग्जाम है जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन हिंदी में ज्यादा होते हैं, उसमें रटने वाले जैसे पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, जैसे ये है, लोकोक्तियां मुहावरे हैं, इनसे क्वेश्चन मिलाते हैं। और ये सब मिला के मान के चलो कि 30% क्वेश्चन आपके रटने से 30 से 40% आपके कवर होते हैं। ठीक है, तो आपको लोकोक्तियां मुहावरे से जैसे इसमें क्या होता है, अंधों में कान्हा राजा, ठीक है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन होते हैं। बहुत सारी चीजें आप देखते हो, जैसे नाक का बाल होना, ठीक है, मतलब इस तरीके से, जैसे नाक का बाल होना, एक तरीके से इसका भी कमेंट बोलना कि इसका हिंदी अनुवाद क्या होता है, मतलब इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे कोई चीज आपको बहुत पसंद है या क्या चीजें हैं, इन जो दो चीजें हमने पूछी है, हिंदी में प्रथम कहानी कौन सी है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, और नाक का बाल होने का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है, एक पूरा वाक्य यहां पे दे दिया जाएगा, उसके लिए एक शब्द आपको लिखना होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं और क्या है इसमें। देखो, करंट अफेयर्स से हिंदी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स कहां से आपको देखोगे, ये जीएस का पार्ट है, लेकिन हिंदी में इससे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार से। और इसमें देखो दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जो करंट अफेयर्स हमने जो टॉपिक दिया, दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ओल्ड क्वेश्चन और एक न्यू क्वेश्चन। ठीक है, न्यू क्वेश्चन करंट अफेयर्स में आ जाएगा, ओल्ड क्वेश्चन इसका जीएस में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपसे पूछ दिया ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स में पूछ सकता है कि इस समय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था, या इस बार नहीं मिला था तो इसके पहले हिंदी में किसको मिला था, मतलब लेटेस्ट में हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार के लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्यास सम्मान जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इससे रिलेटेड एक चीज और भी आपसे पूछी जा सकती है कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था, पहला हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था, ये कब शुरू हुआ था, पहला व्यास सम्मान किससे मतलब कब हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और एक चीज बता दें, हिंदी साहित्य के विकास जो हम देखते हैं, इसमें एक और टॉपिक आप लोग ऐड कर लेना। उसमें जैसे होता है कि बोलियां, जैसे कि बोलियों से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि उसमें कौन कौन सी बोलियां हैं, उससे रिलेटेड आपसे पूछ सकता है। जैसे राजस्थानी बोली कहाँ है, और भोजपुरी कहाँ बोली जाती है, मगही कहाँ बोली जाती है, ठीक है, अवधी कहाँ बोली जाती है। इस तरीके से क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां, उत्तर प्रदेश की बोलियां, इनसे भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा एक कंप्लीट सिलेबस था जो हिंदी में, आई थिंक इससे रिलेटेड आपको जो भी चीजें हिंदी को चाहिए वो हमने आपको इसमें डिस्कस किया है। फिर भी अगर कोई चीज छूट गया होगा, कोई टॉपिक, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। ऐसे ही दो और सब्जेक्ट हैं जो वीडियो एग्जाम के लिए जरूरी हैं। और एक चीज बता देते हैं, यूपी ट्रिपल एससी के इस एग्जाम में, यूपी ट्रिपल एससी के किसी एग्जाम में आप बैठना चाहते हो, तो ये जो सिलेबस हमने बताया है इसको आप फॉलो कर सकते हो, चाहे वो लेखपाल ही क्यों ना हो। लेखपाल परीक्षा में भी आप इसको फॉलो कर सकते हो। और इतना अगर आप कर लेते हो तो हिंदी यूपी में जहां जहां पूछी जाती है, हर एग्जाम की थोड़ी सी अलग होती है, तो जहां जहां हिंदी, जैसे पत्र लेखन हर जगह नहीं आता है, या कई जगह पत्र लेखन आता है तो लिखने को आता है, ठीक है, सब्जेक्टिव में कई जगह आता है। तो आपको बता दें कि जो ये सिलेबस है, यूपी ट्रिपल एससी का एक यूनिक सिलेबस है, जो विगत कई सालों से अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं उसको दृष्टिगत रख के हमने बनाया है। कोई टॉपिक छूट गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। वीडियो में जितने लोग भी देखना, इस वीडियो को आप लोग शेयर कर देना। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आप में से कई ऐसे लोग हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप उसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े। हम जो वीडियो बनाते हैं आप ही की ये बदौलत बनाते हैं, जो आप हमें प्यार देते हो, जो वीडियो लाइक करते हो, शेयर करते हो। और ये देखो पढ़ाई वाली वीडियो है, और इतनी डेप्थ में आप देख लेना, बहुत सारी आप सिलेबस देख लेना, ऐसे डेप्थ में आपको बहुत कम वीडियो मिलती हैं। और बाकी ऐसे ही अच्छे कंटेंट हम देते रहेंगे। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। वीडियो पे अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसके बाद दो और भी सिलेबस की वीडियो आएंगी, एक रीजनिंग की रहेगी और एक आपकी रहेगी जीएस की। ठीक है, और इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।